नमस्कार सभी को। शुरू करते हैं हम। सबसे पहले अपने पैर आगे फैला दीजिए। सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। उंगलियों को चलाएंगे पैरों की आगे पीछे। सांस भरते हुए पैर आगे की तरफ ले जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा खींचें। घुटनों पर पूरा प्रेशर दें। रिलैक्स। फिर से सांस भरते हुए पैर पीछे की तरफ इतना खींचेंगे कि हमारी एड़ियां जमीन से उठ जाएंगी। इसमें भी घुटने हमारे जमीन की तरफ जाएंगे। प्रेशर पूरा जमीन की तरफ रहेगा। तो दोबारा करते हैं। सांस भरते हुए आगे। रिलैक्स। सांस भरते हुए पीछे की तरफ खींचते हैं। अपने पंजों को पूरा घुमा देते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। 3 4 5। धीरे धीरे करें जिससे पूरा प्रेशर आए हमारे ऊपर। अब हम अपने राइट लेग को 90 डिग्री साइड में ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। ये दूसरा लेग करेंगे। 1 2 3 4 5। अब अपने राइट लेग को अंदर की तरफ खींचेंगे पंजा और इसको हम पूरा 0 बनाएंगे इस तरह। 1 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 4 5। उल्टा करेंगे। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर का पंजा खींचेंगे अंदर की तरफ। 1 2 3 4 5। उल्टा करेंगे। 1 2 3 4 5। एड़ी पंजों को मिलाते हुए घुटनों को मिलाते हुए घुटने नहीं खुलने चाहिए बीच में से और हम आगे पीछे पैरों को करेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे से घुटनों के अपने इस जो ऊपर कप्स होते हैं उनको पकड़ेंगे और उनको आगे पीछे करेंगे। इस तरह से साइड से पकड़ते हुए उनको आगे पीछे करेंगे। मुट्ठी बनाएंगे। घुटनों के नीचे रखेंगे और इतना प्रेशर देंगे कि हमारी ये जो हड्डियां हैं ये नीचे चुभ जाए और पैर हमारे जमीन से उठ जाए। पूरा प्रेशर दें। रिलैक्स। एक बार और। रिलैक्स। दोनों हाथों को मिलाते हुए प्रेशर देना घुटनों को मिलाते हुए। एक बार और करते हैं। रिलैक्स। अब अपना लेफ्ट लेग राइट थाई पर रखेंगे और पंजों को घुमा लेंगे। 3 4 5 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अपने पंजे को शरीर के पास रखते हुए इसको हम पटक लेंगे। 10-15 बार पटक लेंगे घुटने को। घुटना आसन से लगे और अगर जिनका नहीं लगता है तो इस तरह हाथ से प्रेशर देकर भी लगा सकते हैं और जिनका लग जाता है वो पटक लें अच्छे से। सांस भरते हुए घुटने को छाती से लगाएंगे। सांस छोड़ते हुए आसन से 5 बार करते हैं इसको। 2 3 4 5। ऑपोजिट हैंड से अंगूठे को पकड़ते हुए सीधा करेंगे पैर को। पंजे को पकड़ लेंगे हम। पैर को बिल्कुल सीधा करेंगे और इसको हम घुमा लेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 4 5। उल्टा करेंगे। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से करते हैं ये चीज। थाई पर रखा, पंजे को घुमा लिया। उल्टा। 1 2 3 4 5। घुटने को प्रेशर देकर आसन से लगाएं। जिनका नहीं लगता और उसको पटक लें। सांस भरते हुए छाती से, सांस छोड़ते हुए आसन से 5 बार कर लें।
4 5। अपने पंजे को पकड़े, सीधा पैर और इसको घुमा लें। 4 5 उल्टा 1 2 3 4। दोनों पैरों को फैला लें कंधों के बराबर। अपना घुटना एड़ी के पास, रुके यहाँ। वापस दूसरा घुटना एड़ी के पास। तो किसी के कपड़े तो बाहर नहीं फैले हैं, बारिश हो रही है, ले आओ जल्दी। फास्ट कर लें इसको। दोनों पंजों को जोड़ते हुए इसको हम बाहर की साइड पर लाएंगे। 1 10 बार 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पंजों को जोड़े और बटरफ्लाई कर लें। 10-15 बार कर लीजिए इसको। कोशिश करें आपके घुटने इसमें भी आसन से लगे। दोनों पंजों को अपने शरीर के ज्यादा से ज्यादा शरीर के पास लेते हुए, जब शरीर के पास हम लेंगे तो हमारे थाइज में अच्छा प्रेशर आता है। ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर के पास लेते हुए तो सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे और अपना माथा आसन से लगाने का प्रयास। वापस आते हैं। पद्मासन या सुखासन में बैठते हैं। पहले पद्मासन में बैठ के देखिए अपना बॉडी वेट आप अपने हाथों पर ले सकते हैं, नहीं ले सकते। पद्मासन में बैठेंगे, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे। कोशिश करें अपना वेट अपने हाथों पे लेने का। ये बाजू की स्ट्रेंथ के लिए होता है। वापस आते हैं। पद्मासन सुखासन जैसे बैठना चाहते हैं बैठ जाए। कमर को हम घुमा लेते हैं थोड़ा सा 5 बार, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 1 गर्दन सीधी, 2 3 4 5। उल्टा करेंगे। 1 2 3 4 5। कंधों को घुमा लें आगे पीछे। 1 2 3 4 5। उल्टा 1 2 3 4 5। कंधों को इस तरह पीछे ले जाएं, खींचे पीछे की तरफ ज्यादा से ज्यादा, आगे फिर पीछे। तो कर लें 4-5 बार। बाजू को इस तरह रखें और अपना जिस साइड किया है उसी साइड की गर्दन पकड़ें। ज्यादा से ज्यादा प्रेशर आएगा बाजू में। दूसरी साइड कर ली इसे। वापस थोड़ा सा हाथों का कर लेते हैं। उंगलियों को फैलाएं, पूरा बंद करें, मुट्ठी बनाएं। ऊपर नीचे कर लें। दूसरे हाथों के ऊपर नीचे। मुट्ठियों को 5 बार आगे पीछे घुमा लें। 3 4 5। उल्टा 1 2 3 4 5। कोई नया हो और फास्ट लग रहा हो तो प्लीज बता दीजिएगा। शायद पुराने ही है सारे, कोई नया हो तो प्लीज बता दीजिएगा जो समझ में आए। मुट्ठी बनाएंगे, आगे पीछे करने में ध्यान रहे कि मुट्ठी हमारी ना खुले। अभी तक कोई नया नहीं है। और ये कंधों को अच्छा सा प्रेशर देता है। सीधे ना हो कोई बात नहीं, लेकिन मुट्ठी ना खुले। 3 4 5। एक घुटने पर हाथ रखेंगे, सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए घुटने पर अपना कंधा लगा देंगे और दूसरा हाथ पैरेलल जमीन की।
पूरा इधर कमर में अच्छे से खिंचाव आएगा आपके। वापस आते हैं, ये दूसरी तरफ करते हैं, घुटने पर लगाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर गए, सांस छोड़ते हुए नीचे, जमीन के बिल्कुल पैरेलल। वापस एक बार थोड़ा सा कंधों को कवर कर लेते हैं, हाथों को पकड़ेंगे, खींच लेंगे हम, दूसरी साइड, इसको 5 बार घुमा लेते हैं। 1 2 3 4 5, उल्टा करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। गर्दन पीछे की तरफ ले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पीछे देखने का प्रयास, कमर सीधी। वापस लेफ्ट साइड, वापस एक बार अगेन करते हैं, राइट साइड, वापस लेफ्ट साइड, वापस अपना कान कंधे पर लगाने का प्रयास। जिनका नहीं होता वो इस तरह पकड़ के भी प्रेशर दे सकते हैं। तो कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं अपना ऑडियो खोल कर। सीधा लेफ्ट कान लेफ्ट कंधे पर, अब गर्दन को हम 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे घुमाएंगे, और जिनको सर्वाइकल का पेन है वो सिर्फ पीछे की तरफ करें, धीरे धीरे करें, जिससे हमारी गर्दन में चारों तरफ प्रेशर आए। 3 4 5, उल्टा करेंगे, 1 2 3 4 5। पद्मासन सुखासन में बैठ जाएंगे, ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा में बैठते हुए आंखें बंद, कमर सीधी, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि और गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। सभी इस तरह पैर रखते हुए अपने हाथ से पीछे जाएंगे और इस तरह आगे की तरफ आएंगे। इसको हम 10 बार करेंगे। शुरू करते हैं। आसन को लगाना है, हाथ इस तरह दिख रहा है सबको, ये पीछे इस तरह से। सर हम सूक्ष्म व्यायाम के बाद ही ओम की ध्वनि और ये क्यों करते हैं, गायत्री मंत्र? हाँ जी, मैं सर से पूछ रही थी, मैंने कहा सूक्ष्म व्यायाम के बाद हम ये ओम की ध्वनि और ये गायत्री मंत्र क्यों करते हैं जैसे बीच में? ये हमारा नियम है भारतीय योग संस्थान। ऑब्वियस। थैंक यू। 4 5 6 7 8 9। जबकि आयुष मंत्रालय पहले ओम की ध्वनि करता है, गायत्री मंत्र उसके बाद करता है सूक्ष्म क्रियाएं, लेकिन हम लोग सूक्ष्म क्रियाओं की बात करते हैं। दोनों पैर आगे की तरफ फैलाएंगे, बैठ के व्यायाम कर लेते हैं। पहले हम दोनों पैर आगे की तरफ फैलाएंगे और चक्की करेंगे, 20 एक साइड 20 दूसरी साइड, मतलब टोटल 40। पीछे जितना लेट सकते हैं, जितना पीछे जा सकते हैं जाएंगे। आगे पश्चिमोत्तासन ज्यादा से ज्यादा पैरों की तरफ, और अपने आपके एल्बोज मुड़े ना। इसको 20-20 बार करते हैं। शुरू करने से अपनी अपनी गिनती से पैरों को खोल लीजिए थोड़ा।
एक पैर की तरफ से जाएंगे, दूसरी तरफ से आएंगे, ताकि आप घूमे थोड़ा, नहीं। ये वेट लॉस और आपके वेस्ट की इंटरेस्ट के लिए काफी अच्छा रहता है। जितना आसानी से हो उतना करो। अभी तो ये लोग प्रैक्टिस में है तो बहुत कर रहे हैं। हाँ मीनाक्षी, ध्यान से करना है। हाँ जी सर। सर मैं मीनाक्षी। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, आप ध्यान से जितना करिएगा। एक साइड, जितना अगर 10 एक साइड तो 10 दूसरी साइड, ऐसे ही करना है ना सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हो जाए तो सांसें नॉर्मल करें, रिलैक्स करें। अनुलोम विलोम करके भी सांसें नॉर्मल कर सकते हैं, नहीं तो पैर फैला के अपने अपने आसन पर बैठ जाए। हम जामशीर आसन करेंगे। पता है सबको, अपनी लेग को अपनी नेक्स्ट थाई पर रखेंगे, लेफ्ट लेग की थाई पर रखेंगे, राइट थाई को, राइट लेग को पास में रखेंगे, अंगूठे को पकड़ेंगे, कोहनी ज्यादा से ज्यादा हाथ जमीन से लाने का प्रयास, हाथ ऊपर की तरफ ले जाएंगे सांस भरते हुए, घुटना सीधा, सांस छोड़ते हुए इस तरह, या यहाँ नमस्कार कर लीजिए, नहीं तो इस तरह पकड़ लीजिए, ये वाला हाथ भी हो जाता है जैसे कंफर्टेबल हो। और दृष्टि आपकी हाथ के नीचे से ऊपर की तरफ रहेगी, घुटना सीधा, रुकेंगे यहाँ। जितना होता है उतना कीजिए, जबरदस्ती नहीं करना है शरीर के साथ। जहां लगे थोड़ा पेन आ रहा है वहीं रुक जाए, पर बॉडी को थोड़ा सा, मतलब जहां तक पेन सहन कर सकते हैं वहां तक करें। वापस आते हैं, दूसरी तरफ करेंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, दृष्टि ऊपर की तरफ। हम किसी आसन में जितना ज्यादा रुकेंगे उतना उसका इफेक्ट ज्यादा आएगा। वापस आते हैं, हमने आगे झुकने वाला किया है, एक बार हम भूमि नमन करेंगे और उसके बाद हम ऊपर वाला करेंगे। इसमें क्या करेंगे, दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लिया हमने, ये पैरों को, टखनों को जहां तक भी हाथ जा सकता है पकड़ा, कमर से झुकेंगे, सांस भरते हुए झुकेंगे जितना झुक सकते हैं, और कोशिश करेंगे हमारा माथा आसन को लग जाए। माथा या अगर चिन लग जाए तो बहुत ही अच्छा है। शुरू करते हैं, जबरदस्ती नहीं करना। धीरे से वापस। अभी हमने आगे झुकने वाला किया है, हम इसका उपासन आगे आगे झुकने वाले आसन अगर स्लिप डिस्क की शिकायत है तो कभी नहीं करना है। अभी हम आगे झुके थे, अब उपासन में हम कमर को ऊपर की तरफ किस उठाएंगे। चीज की शिकायत है? स्लिप डिस्क, साइटिका या स्लिप डिस्क। सियाटिका।
सियाटिका, या हाँ मेरे को है एक पैर में थोड़ा सा। आगे नहीं झुकना है। तो मैं जितना झुका जाए बस उतना ना। हाँ जी। ठीक है। सीढ़ियां करते हुए हम अपनी शरीर को सरल रेखा में ले जाएंगे, कोशिश करेंगे हमारे पंजे ज्यादा से ज्यादा आसन कुछ हो। तो रुकते हैं, 20 की काउंट तक रुकेंगे यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस आते हैं। अब सभी अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं। आसन पर खड़े हो जाएं और जॉगिंग करें सांसों के साथ, साइड में और पीछे की तरफ। हम पीछे की तरफ और साइड में इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा माइंड आगे की तरफ भागने के लिए, चलने के लिए ट्रेन होता है। जब हम इसको पीछे की तरफ और साइडवेज करते हैं तो हम माइंड को ज्यादा वर्कआउट करने के लिए बोलते हैं। सांसों पर भी ध्यान दें, हमारे उससे लंग्स भी खुलेंगे। थोड़ा ट्विस्ट, रुक जाए। नॉर्मल, हम थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। हम करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों को फैला लें, दोनों हाथों पर साइड वेज का खिंचाव। अपनी लेफ्ट साइड झुकेंगे हम। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें हमारा हाथ आसन को लग जाए, नहीं लगता तो यहाँ टखने पर भी लग सकते हैं। आसन पर लगाएंगे, दूसरा हाथ ऊपर की तरफ थोड़ा पीछे खींचकर, जिससे हमारी कमर पर अच्छा खिंचाव आएगा। और दृष्टि ऊपर की तरफ, घुटने सीधे, जितना झुका जाए उतना झुके और घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। धीरे से वापस आते हैं। ये हम दूसरी तरफ करेंगे। धीरे से वापस। हम प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा पैर खोलकर अपना माथा दोनों पैरों के बीच में लगाने का प्रयास। कोशिश करें, जबरदस्ती नहीं, जिसका जितना हो सके उतना करें आराम से। चाहे तो आसन पर ऐसे हाथ लगा सकते हैं, पैरों को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और अपने सर आसन को लगाएं। धीरे से वापस। अब यहीं पर ही हम कटी चक्रासन करेंगे। सबको आता है? एक हाथ सांस छोड़ते हुए नीचे, बढ़ते हुए ऊपर, फिर छोड़ते हुए नीचे, बढ़ते ऊपर। गर्दन ऊपर वाले हाथ की तरफ रहेगी। और जिनकी कमर का दर्द है कमर में,
वो हाथ सीधा रखते हुए ऐसे पीछे जाएंगे, आगे आएंगे, पीछे जाएंगे, आगे आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, सब अपनी अपनी गिनती से 50 बार करेंगे। सांसों पर जरूर ध्यान दें। चांस हो जाए तो थोड़ी 2 मिनट का लें। आज हम सूर्य नमस्कार सभी को आता है, कोई ऐसा है जिसको ना आता हो? सभी को आता है, तो सूर्य नमस्कार आज हम कोशिश करेंगे मिनिमम 25 और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, तो 25 हमें करने हैं और सभी अपनी अपनी स्ट्रेंथ से करें। 40 होने वाले हैं तो 5 मिनट में हो जाएंगे शायद 25। ज्योति ज्योति एक बार ठीक से करवा दो, क्योंकि अभी ये जो दूसरे आए हैं नए, इनको हो सकता है ना मालूम हो, तो इनको समझ में आ जाएगा। मीनाक्षी, आपको आता है सूर्य नमस्कार? हाँ जी सर, मैंने एक बार 2 साल पहले ज्वाइन किया था जूम पर किसी के साथ, तो थोड़ा सीखा तो था मैंने। अब देख लीजिए, जैसे ये कर रहे हैं, एक बार ये धीरे धीरे करेंगे, उसके बाद ये फास्ट करेंगे। हाँ जी। देखिए, शुरू करते हैं। अपने आसन के आगे वाली पार्ट पर आ जाएं, हाथ जोड़ के सूर्य देवता का वाहन ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथों को ऊपर खींचते हुए सांस भरते हुए हम पीछे की तरफ जाएंगे। कमर से ज्यादा झुकने का प्रयास। हाथ अपने आपके बाजू का कानों को लगी रहे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। आसन पर रखेंगे हाथों को, यहाँ टखनों को पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे घुटने सीधे रहें और हमारी छाती हमारे घुटनों को लग जाए। हथेलियों को आसन पर दाएं बाएं रखते हुए एक सीधा पैर पीछे ले जाएंगे और गर्दन ऊपर की तरफ, कमर नीचे की तरफ, अश्व संचालन की पोजीशन में। धीरे से दूसरे पैर को भी पीछे ले जाएंगे। प्रयास करेंगे यहाँ पर हमारे पंजे आसन को लग जाए पूरे और सर भी आसन को लगे, हाथों के बीच में से पर्वताकार पोजीशन में। अपने शरीर को एक सरल रेखा में ले आएंगे। अपने घुटनों को आसन से लगाएंगे और अष्टांग प्रणाम, छाती को लगाएंगे, अपनी चिन्ह को लगाएंगे और ये अष्टांग प्रणाम। इसमें हमारा जो बीच का पार्ट है वो आसन को नहीं लगेगा। यहाँ से अपने शरीर को आगे की तरफ खींचते हुए हम भुजंग आसन में जाएंगे। सांस छोड़ते हुए फिर वापस पर्वताकार पोजीशन में। जो पैर पहले पीछे गया था वही पैर को आगे की तरफ लाते हुए अश्व संचालन। दोनों पैरों को आगे ले आएंगे, हमारी छाती घुटनों से लगाने का प्रयास, घुटनों को पकड़ते हुए। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, कानों से लगे रहें, पीछे की तरफ जाएंगे, कमर से ज्यादा और यहाँ पर हमारा सूर्य नमस्कार का एक राउंड पूरा होता है। इसमें हम कई बार ऐड भी कर लेते हैं एक्सरसाइज, लेकिन आज हम फास्ट करके थोड़ा सा अपने नंबर्स को बढ़ाएंगे। सभी करते रहें, हम 45 तक करेंगे इसे। 2 मिनट और बचे हैं।
नहीं, पहले एक पैर लाना था ना मीनाक्षी, एक पैर लाना था, भुजंगासन की स्थिति लेनी थी, फिर जाना था ना। आप तो दोनों पैर एक साथ ला दिए। देखिए जरा इनको एक बार फिर से देखना, करते रहो ज्योति। देखो, एक पैर ले गए, दूसरा पैर, अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन, पर्वताकार, एक पैर लाएंगे, देखो ये नीचे जाएंगे, फिर दूसरा लाएंगे। आपने क्या किया, दोनों ला दिया। चलो ठीक है, देखो कर। नहीं, अष्टांग प्रणाम करो पहले, पहले अष्टांग प्रणाम। नीचे जाओ, छाती लगाओ जमीन पे, छाती लगाओ, छाती। फिर भुजंगासन करो, फिर पीछे ले जाओ, उठो, एक पैर ले आओ पहले। नहीं, हो गया ये, हाँ। फिर जाओ पीछे, एक पैर ले आओ पहले, एक पैर पहले लाओ, आगे एकदम दोनों हाथों के बीच में आ जाए, कमर नीचे करो, फिर दूसरा लाओ, फिर उठो। अपना वॉशरूम करते हुए सब अपने अपने आसन पर लेट जाएंगे कमर के बल। जब आराम करें, थोड़े से शरीर से दूर होने चाहिए। ए ब्लॉक में सुबह 5:30 से 6:30 का होता है, 5:30 से बल्कि 7 बजे तक आप जाया करो सवेरे मीनाक्षी। हाँ जी सर, आज मैं गई थी तो मेरे हस्बैंड एक्चुअली ना 7 बजे चले जाते हैं। चलो ठीक है, कोई मेरे थोड़ा टाइमिंग का थोड़ा गड़बड़ है, इसी ठीक करके। है, ठीक है जी। की तरफ शरीर पूरी तरह से आसन से लगा हुआ, पूरा रिलैक्स है। चलती सांस में कोई आसन नहीं करना है, सांसों को बिल्कुल नॉर्मल कर लें। जब हम आराम करते हैं, हमारी एड़ियां अंदर की तरफ रहती हैं, पंजे लेटे हुए। थोड़ा हम शरीर भी खिंचाव देते हैं। आगे के आसन करने से पहले दोनों हाथ ऊपर की तरफ जाएंगे, पंजे मिले हुए नीचे से खींचेंगे ताड़ासन में हम शरीर को, हाथों को ऊपर से, पैरों को नीचे से ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इसमें हमारे तीनों बंद लग जाते हैं। तीनों बंद में पेट, मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद। जलंधर बंद में हमारा चिन्ह जो है वो हमारे छाती को लग जाता है। देखेंगे, खींचेंगे शरीर को, रिलैक्स। एक बार और खींचते हैं, रिलैक्स। अब हम करेंगे नावासन, जिसमें हम पहले पश्चिमोत्तासन में जाएंगे, पीछे हलासन में जाएंगे। 5 से 6 बार नावासन करते हुए हम हलासन में चले जाएंगे, जिसमें हमारे पंजे सर के पीछे की तरफ पैर सीधे करते हुए लग जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं, आगे जाएंगे, पीछे इस तरह से। जब हम 4-5 बार करेंगे तो धीरे धीरे हमारे पैर लगने शुरू हो जाएंगे पीछे। डेली बॉडी के साथ 1% एक्स्ट्रा एफर्ट करें। नमिता, जब हम आगे आते हैं ना तो मेरा घुटना उठना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं नीचे जा पाए न जाए, लेकिन घुटने को उठने मत दें।
खैर रुको 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 हलासन। कोशिश करो मीनाक्षी, ट्राई करो, आगे पीछे जल्दी जल्दी पकड़, हाथ से पकड़ना नहीं है, आगे पीछे करो, उठो और लेटो। हाँ फिर जाओ पीछे। वजन जो है कंधों की तरफ रहेगा, कंधे ऊपर खींचे हुए, दृष्टि कंधों की तरफ। अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है तो इस आसन को अवॉइड करें, क्योंकि इसमें ब्लड फ्लो सर की और कंधों की तरफ जाता है, फेस की तरफ आता है पूरा ब्लड फ्लो। ये आसन माइंड को बहुत रिलैक्स करता है। धीरे से वापस हलासन में जाते हुए धीरे धीरे स्पाइन को आसन से लगाते हुए, बिल्कुल भी फास्ट नहीं आना है और हमारा सर जमीन से ना उठे, और धीरे धीरे पैरों को पटकना भी नहीं है, आसन पर एकदम और रिलैक्स करें। हम करने जा रहे हैं चक्रासन। पहले चक्रासन देख लें जिनको नहीं पता, उसके बाद हम कंधारासन भी एक बार बताएंगे। ये इसका उपासन है, अभी हम कमर पीछे की तरफ ले गए थे, अब हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इसमें अपने कोशिश सभी करेंगे अपने पैरों को शरीर के पास लाते हुए, अपने दोनों हथेलियां कंधों के आसपास रखते हुए सबसे पहले अपनी कमर को उठा के सर को आसन पर ले जाएंगे। जो यहाँ रुक सकते हैं यहाँ रुक जाए, और जो कमर अपनी उठा सकते हैं तो इस तरह कमर उठा लें, पंजे उठा देंगे और प्रेशर आएगा। और अगर पैरों को सीधा कर लेंगे, धीरे धीरे प्रयास करें, तो इसमें कमर में बहुत अच्छा प्रेशर आता है जब आप पैरों को सीधा करते हैं। काफी ज्यादा प्रेशर आता है पैरों को सीधा करने में। सिर पे वजन आ जाए वही बहुत है, लेकिन सिर पे वजन लाना जरूरी है अगर आप कर रहे हो तो। सर तो ऊपर उठ ही नहीं रहा मेरा। धीरे धीरे होगा। आप जरा बैठो, जरा बैठ के करो जरा। हाँ ज्योति बैठो पहले, पैर मोड़ो, पैर मोड़ो, दोनों कोहनियां शरीर के दाएं बाएं। बैठे रहो ना, नहीं नहीं बैठिए बैठिए बैठिए, पीछे से बैठिए, कोहनी लगाओ, कमर उठाओ, कमर उठाओ, सिर लग जाएगा, कंधा नहीं आएगा। देखो ये देखिए लग गया ना इनका सिर। अब अगर हथेली दाएं बाएं रख सकते हैं तो रख लीजिए। आपने पहले ही गड़बड़ कर दिया ना, हमें कोहनी के सहारे आपके कंधे को ऊपर उठा के रखना था। अब कमर उठाओ, बीच में से कमर उठाओ, कमर उठाओ तभी तो सिर लगेगा, राइट। और सिर नीचे ले जाओ, कोई बात नहीं। एक बार कंधार आसन करवा दीजिए, ब्रिज पोज। जो ये नहीं कर पाते हैं उसमें कंधार आसन कर सकते हैं। कंधार आसन में हम अपने एड़ियों को पकड़ेंगे, हाथों को पकड़ते हुए अपने शरीर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, वजन कंधों पर रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ। थाइस इतना लाएंगे कि हमारी थाइस जमीन के पैरेलल आ जाए। और आसन में ज्यादा से ज्यादा रुकने का प्रयास। धीरे से नीचे, रिलैक्स करें।
आज हम सिर्फ साइकिलिंग करेंगे अलग अलग पैरों से इस तरह से, लेकिन 50-50 बार करेंगे, 50 बार आगे 50 बार पीछे, मतलब टोटल 100 बार करेंगे। हाथ किस दाएं बाएं रख लें, थोड़ा सा नीचे की तरफ रखते हुए। सारे नहीं करेंगे, सिर्फ साइकिलिंग करेंगे इस तरह से, और ज्यादा से ज्यादा जमीन के पास पैर लेते हुए, जमीन से नहीं लगाना है, जमीन के पास लेना है। 50 बार क्लॉकवाइज, 50 बार एंटी क्लॉकवाइज। सब अपनी अपनी गति से शुरू करें। बस 20, 30, 40, 50। उल्टा करेंगे। Ten, 20, 30, 40, 50। उठेंगे। गर्मी बहुत है, पसीने आ गए होंगे सबको। मकर आसन करने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे। मकर आसन में अपनी लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ लाएंगे, उसको राइट हैंड से पकड़ के ऐसे सीधा करेंगे, उसको हम अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे, और जो गर्दन है हमारी वो दूसरी तरफ जाएगी। राइट, हमारा लेफ्ट लेग राइट की तरफ है और गर्दन हमारी लेफ्ट की तरफ है। ध्यान से देखिएगा। और जो नीचे वाला पैर है उसको मोड़ते हुए हम दूसरे हाथ से पकड़ेंगे और आसन से लगाएंगे। इस तरह से समझ आ गया सबको? मीनाक्षी जी, आप ध्यान से देख लीजिएगा, बाकी सबको आता है। और कोशिश करें जो हमारा ऑपोजिट साइड वाला कंधा है, दोनों कंधे आसन को ज्यादा से ज्यादा लगाने का प्रयास। एक तरफ कंधा उठता है, पर कोशिश करेंगे हमारा कंधा भी आसन पे लगे। रुकेंगे यहाँ पर। इसमें दोनों पैरों में अच्छा खिंचाव है, कंधों में भी खिंचाव है और हमारे स्पाइन में भी खिंचाव है। कुछ समझ में ना आए तो पूछो, खाली देखने से काम नहीं बनेगा। सब मेरे को ये समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। अब देखो अब समझ में आएगा। अब जब इधर से करेंगे तब समझ में आएगा, देखना। हाँ और जी। ये सब विधि भी काफी अच्छी, मकर आसन की जितनी विधियां हैं आपको साइड का मकर आसन। अब इसको मरकट बोलेंगे, मकर नहीं बोलेंगे आइंदा से। हैं? दिखाया हमने सीधा हाँ हाँ। दिखाया। ये हम ले गए, गर्दन हमारी ऑपोजिट साइड है, और दूसरे हाथ से हमने ये वाला पैर पकड़ा और इसको भी आसन से लगा दिया। तो अब समझ में आ गया? आसन से लगाने का प्रयास। हाँ ठीक है। धीरे से वापस आते हैं। अपने राइट साइड से पेट के बल चले जाएंगे।
और मर्कटासन में रिलैक्स करेंगे। 12 मिनट टाइम आपके पास बचा है आसन के लिए। मर्कटासन में इस तरह रखते हुए हाथों को चिन के नीचे और इस तरह अपनी एड़ियों को शरीर से अपने हिप से हिट करते हैं, एक एड़ी से या दोनों एड़ियों से इस तरह रिलैक्स करते हैं। हम करने जा रहे हैं भुजंगासन। भुजंगासन हम डेली पूरे करते हैं। आज हम करेंगे 20 बार करेंगे, जिसमें कि हम सिर्फ इतना उठेंगे, हमारे जो कोहनियां है वो 2 से 2.5 इंच तक उठेंगी सिर्फ, और गर्दन ऊपर की तरफ जाएगी। सभी को आता है? डेली हम पूरा इस तरह कोहनियां उठाते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ इतनी कोहनियां उठाएंगे और गर्दन ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इसको हम 20 बार करेंगे। शुरू करते हैं। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। जैसे एक बार क्रिया भुजंगासन करते हैं। दोनों हाथों को दाएं बाएं रखते हुए, कमर सीधी, थाई जमीन से लगी है, कमर ज्यादा से ज्यादा पीछे, गर्दन ऊपर की तरफ खींचेंगे। अपने राइट साइड से अपनी लेफ्ट एड़ी को देखेंगे। वापस अपने लेफ्ट साइड से राइट एड़ी को देखेंगे। धीरे से वापस रिलैक्स। अभी धनुरासन की पोजीशन में जाएंगे। अपनी एड़ियों को पकड़ते हुए, टखनों को पकड़ते हुए, पीछे से थाईज ऊपर, आगे से छाती ऊपर, और आपका पूरा वजन आपके पेट पर। लेफ्ट साइड कर लेते हैं रोलिंग। जब रोलिंग करें ध्यान रहे आपकी थाईज आप जमीन को ना लगे। आगे पीछे। रिलैक्स। तो उपासन कर लेते हैं हम शलभासन। हथेलियों को थाईज के नीचे ले जाएं, पैरों को ऊपर की तरफ घुटना सीधा रखते हुए फेंकना है। टोटल 20 बार, ईच लेग 10 टाइम्स। शुरू करते हैं। इससे हमारा जो अशुद्ध ब्लड होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। आज बार दोनों पैरों को। वज्रासन में बैठ जाएंगे सभी। रिलैक्स करेंगे वज्रासन में बैठ के। वज्रासन में बैठने के लिए पीछे से अपने दोनों अंगूठों को मिलाते हैं और इस तरह से बीच में बैठते हैं और घुटने आगे से कोशिश करते हैं मिले रहें। और अगर घुटनों में ज्यादा पेन रहता है तो वज्रासन अवॉइड करें। जिनके घुटनों में पेन है वो डाइनिंग चेयर ले लें
ये इस तरह बैठ जाए, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं मंडूकासन, बहुत जरूरी है। ध्यान रहे मंडूकासन करने के लिए 3.5 से 4 घंटे का खाने में गैप होना चाहिए और पीरियड्स के टाइम पर इस मंडूकासन को अवॉइड करें। शुरू करते हैं। पहली स्थिति में ऐसे मुट्ठी बनाकर पेट पर रखेंगे, हम पेट के नीचे रखेंगे हाथों को, सांस भर के छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। गर्दन को मीनाक्षी वज्रासन में बैठो, घुटने में दर्द नहीं है, इनको घुटने में प्रॉब्लम है इसलिए बैठे हुए हैं। इस तरह बैठकर और ये ऐसे जाएंगे नीचे, गर्दन ऊपर की तरफ रहेगी और यहाँ पर चाहे तो कपालभाति कर सकते हैं। वज्रासन में बैठे रहे। दूसरी स्थिति में मुट्ठी बनाएंगे, मुट्ठी को नाभि के ऊपर रखेंगे, दूसरी अंजलि से उसको ढकते हुए अंदर की तरफ ले जाएंगे, सांस छोड़ के नीचे, और यहाँ भी चाहे तो कपालभाति कर सकते हैं। ज़ेबा आप चौथी विधि करो, जिसको हम योग मुद्रासन बोलते हैं। केवल चौथी विधि करनी है। हथेली के ऊपर हथेली रख करके पेट को ऊपर उठा करके फिर करना है, क्योंकि आपका यूट्रस में थोड़ी सी होती ना नीचे एकदम। हाँ राइट, ये वाला किया करो बस, ठीक है। हाँ वापिस आते हैं। तीसरी विधि में इस तरह अंजलियां बनाकर रखते हुए, और जब हम नीचे जाएंगे इस तरह पेट को मसाज देंगे, इस तरह से करते हुए नाभि के ऊपर ही रखेंगे और नीचे जाके इस तरह हिलाएंगे तो पेट को अच्छी मसाज मिलेगी। अच्छा, पहली बार करें, जब करेंगे तो ये 30-30 सेकंड हम सारी विधियां करते हैं, जिसमें कि हम कपालभाति के 30 स्ट्रोक ले लेते हैं। इसमें कपालभाति नहीं होता है। वापस आते हैं। चौथी स्थिति में अगर पद्मासन में बैठ जाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर रेडियो का प्रेशर भी जाता है। इसमें हम हाथों को इस तरह रखते हुए अपने पेड़ों भाग में ज्यादा से ज्यादा दबाएंगे, नीचे की तरफ, जो लोअर एब्डोमेन जिसे हम कहते हैं। पेट ऊपर निकाल के नीचे की तरफ दबाएंगे और ज्यादा से ज्यादा दबाते हुए और अपना माथा आसन से लगाने के लिए बिल्कुल अच्छे से दबाएं। बहुत अच्छा प्रेशर आता है पेट पर। वापस आते हैं। अब हम करेंगे गोमुख आसन। सभी शुरू कर दें। इसमें क्या करते हैं, हम इस तरह अपनी एड़ी पर बैठते हैं, एड़ी रखते हुए उस पर बैठेंगे और दूसरे पैर को इस तरह ले जाएंगे। इसमें क्या होगा, हमारा घुटने के ऊपर घुटना आ जाएगा। एड़ी पर, एक एड़ी पर हम बैठ गए, दूसरा हम पैर इस तरह साइड में ले आए। जो पैर हमारा ऊपर है वो हाथ ऊपर की तरफ से ले जाएंगे, पीछे से पकड़ लेंगे। अगर नहीं आता हाथ में तो आप इस तरह भी प्रेशर दे सकते हैं, अभी जितना नीचे दे सकते हैं, या रुमाल का भी सहारा ले सकते हैं। कोशिश करें धीरे धीरे पीछे से पकड़ने का। कमर सीधी, गर्दन थोड़ी ऊपर, और यहाँ पर भी हम कपालभाति करें। ये पेट के लिए या कंधों के लिए या जिनको पाइल्स की दिक्कत है उनके लिए भी काफी अच्छा आसन रहता है। पैर पे बैठने पे बैलेंस गड़बड़ होता है तो आराम से बैठ के कर लीजिए, हैं? अगर गड़बड़ होता है बैलेंस, क्योंकि वो पीछे हाथ पकड़ना जरूरी है, बैठना उतना जरूरी नहीं हो रहा। अब ध्यान से देखिएगा, हम करने जा रहे हैं वज्रासन। इसकी पोजीशन ध्यान से देख लीजिए। शुरू करो। पैर हमारा एक आगे की तरफ है, हमारा लेफ्ट लेग आगे की तरफ है। राइट लेग को हमने इस तरह रखा है, घुटने के नीचे रखते हुए। अब जो लेग ऊपर है
उसका ऑपोजिट हैंड छाती और घुटने के बीच में से ले जाएंगे और अपना पैर पकड़ने का प्रयास करेंगे। जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे की तरफ रहेगा, ज्यादा से ज्यादा शरीर के पास, और गर्दन ऊपर की तरफ। पेट में पूरा दबाव आता है। सभी अपना अपना करें। अगर ये नहीं हो पाता तो हम इस तरह मीनाक्षी, जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे करो, उसको हाथ कमर के पीछे, हाँ इसको बीच से लो, बीच से अब पकड़ो, हाँ कोशिश करो पकड़ने की। तो बॉडी स्टिफ है तो धीरे धीरे पकड़ में आएगा। आप बाँ वो पकड़ लो, पैर अपना नीचे वाला, आ जाएगा कुछ दिन में, आ जाएगा सर, ठीक है। चेंज करते हैं। चेंज करो, चेंज करो, दूसरी तरफ से करो। मैं आप मीनाक्षी को बोल रहा हूँ, चेंज करो, जो कर रही हो दूसरे पैर से करो। अच्छा कर ही रहे थे आप, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी, हो गया दोनों तरफ से। ठीक है, हम करने जा रहे हैं पुष्टासन। पुष्टासन में हम अपने घुटनों को कंधों के बराबर खोलेंगे। अगर घुटनों में दर्द है तो आप यहाँ नीचे तकिया भी रख सकते हैं या फिर मैट को फोल्ड कर सकते हैं। अपनी स्पाइन के पास इस तरह अंगूठों को रखेंगे, धीरे से पीछे की तरफ जाएंगे, यहाँ से अपनी एड़ियों को पकड़ लेंगे और आपकी थाइस ज्यादा से ज्यादा सीधी हो जाएंगी और गर्दन पीछे। धीरे से वापस आते हैं। अब हम करेंगे सिंहासन। सिंहासन को भुजंगासन में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठकर, वज्रासन घुटने मोड़ के जैसे पहले बैठे हुए थे हम, इस तरह हाथों को रखेंगे, इस तरह रखेंगे और हम शेर की जीभ निकालते हुए शेर की तरह दहाड़ेंगे। 4 बार आगे, 3-3 बार दोनों साइड। इससे हमारे गला खुलेगा, ये थायराइड में बहुत फायदा करता है। तो हम शुरू करते हैं। गला साफ होता है, थोड़ा गले को सहला लें, कॉलर बोन को। इसमें जो हाथों को ऐसे पीछे मोड़ के रखना है, ये हाँ जी, पीछे तो इस तरह से आगे ऐसे करना है। ये ठीक है ठीक है। हाथ सीधे रहेंगे हमको और फिर गर्दन ऊपर करके फिर दहाड़ेंगे। आंखों में पसीना जाता है ना तो बड़ी खुजली आ जाती है, ऐसा क्यों सर? नमक होता है उसमें। अरे तो रुमाल रखिए ना, रुमाल रखिए, टिश्यू पेपर रखिए, मत जाने दीजिए। शुरू करते हैं, हंसी शुरू करते हैं। योग हो गया, ये भी हमारा एक योग है, तो शुरू करते हैं। हम 4 बार हंसेंगे और उसके बाद ओम की ध्वनि शुरू करते हैं। खुल के हंसेंगे सभी। शांत, चेहरे पर मुस्कान, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि और उसके बाद हम कपालभाति शुरू करेंगे।
मीनाक्षी, आप कपालभाति करना जानते हो? ठीक है, फिर तो करो। स्वाति, आपकी कोई फ्रेंड थी गुड़गांव की, वो तो नहीं आई? इसमें हम एक्सेल पर ज्यादा ध्यान देंगे। सर मैं पूछूंगी उससे, मुझे लगा आज सुबह आई होगी, वो कहती 5 o'clock अटेंड करूंगी सुबह। नहीं थी, मैंने देखा था, क्योंकि आज तो मैंने कराया था। मैं उससे पूछती हूँ सर, कल मैंने उससे पूछा था, उसने कहा था सुबह आएगी, मैं आज कंफर्म करती हूँ एक बार। जब हम कोई बात एक नहीं, ध्यान देते हैं तो यहाँ पे पीछे की तरफ फिट करता है, और इसको करने में कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए खाना खाने में। और इसको पीरियड्स के टाइम इसको अवॉइड करें, प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए इसको। हाँ, जेबा, आप सारे प्राणायाम करो, आप डरो मत हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कपालभाति, अग्निसार, जो भी आपको बोला जाए सब करो। हम 1:20 पर करेंगे, 1:20 तक करेंगे, 6 मिनट है हमारे पास। इसमें हमने, अब हम क्या करेंगे, इस तरह करते हैं। और अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो स्ट्रोक्स धीरे धीरे लें। और इसको दूसरा तरीका भी ये भी होता है कि हम एक नाक से एक बार, एक नाक से दूसरी बार, 50 बार एक नाक से, 50 बार दूसरी नाक से, और फिर 100 बार हम, जैसे हम नॉर्मल लेते हैं ज्ञान मुद्रा में बैठकर 100 बार करके, और फिर 100 बार और गर्दन ऊपर करके इसको कर सकते हैं। तो इसमें हमारे टोटल 300 स्ट्रोक हो जाएंगे। इसमें हमारे एक साइड करने में क्या होता है, जब हम एक साइड से करते हैं तो हमारे जब हम लेफ्ट से करते हैं तो लेफ्ट ब्रेन में हमारे फर्क पड़ता है, राइट से करते हैं तो राइट ब्रेन की तरफ आपकी एयर फ्लो होती है, और फिर हम दोनों से करते हैं तो उसको बैलेंस करते हैं। तो इससे हमारे माइंड में पूरी तरह से एयर का फ्लो हो जाता है, ऑक्सीजन का फ्लो हो जाता है। हम शुरू करते हैं, पहले लेफ्ट नोस्ट्रिल से करेंगे इस तरह। इस बीच जो कुछ करना चाहता है अपना शीर्षासन वगैरह वो कर सकते हैं। राइट साइड, दोनों से 100 बार करेंगे हम, 100 बार 2 बार।
आखिरी का 1 मिनट बचा है। हम हर वक्त बोलते हैं प्राणायाम कर रहे हैं, प्राणायाम करते हैं, तो कभी कभी सोचते हैं कि प्राणायाम होता क्या है। आज मैं पढ़ रही थी इसके बारे में थोड़ा सा, क्या होता है प्राणायाम में, थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। होता है, प्राण होते हैं जब कोई भी हवा हम जो हमारे जीने के लिए एयर बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो जब हम सांस लेते हैं तो वायु हमारे अंदर जाती है, बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो वायु, उसको बोलते हैं हम प्राण। प्राणायाम बना है प्राण प्लस आयाम। तो जब हवा को ऊपर अंदर बाहर करते हैं तो वो प्राण होता है। आयाम होता है उसको कंट्रोल करना। जब हम प्राणायाम करते हैं, जब हम अलग अलग तरह से उज्जयी प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, भ्रामरी करते हैं, तो हम हवा को अलग अलग तरीके से अपने अंदर और अपने बाहर निकालते हैं। अलग अलग शरीर के अंगों पर, जैसे माइंड में, हमारे लंग्स पे, हमारे पेट में, हर जगह इफेक्ट डालती है वो हवा। तो उस हवा को जो कंट्रोल हम करते हैं, इस अलग अलग योग से जो कंट्रोल करते हैं, उसको वो होता है आयाम, कंट्रोल करना। इसलिए इस जो हम एयर को कंट्रोल करते हैं, हवा को कंट्रोल करते हैं, इसको हम प्राणायाम बोलते हैं। ये आज मैंने पढ़ा था तो आपसे शेयर किया है। हाँ, एक चीज पूछनी थी। अभी जो हमने कपालभाति किया था उसमें पहले एक नॉस्ट्रिल से 50 बारी, जितनी बारी, फिर दूसरे नॉस्ट्रिल से, फिर दोनों से, फिर उसके बाद ऊपर करके, यही था। सर्वाइकल अच्छा इफेक्ट पड़ता है। आपकी आवाज, जब हम ऊपर गर्दन करते हैं थोड़ी सी, तो जो सर्वाइकल का पेन होता है हमारा, उसमें इफेक्ट पड़ता है, गर्दन में दर्द नहीं होता, कंधे वगैरह को भी। ठीक है। थायराइड वालों के लिए अच्छा होता है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, गर्दन ऊपर करें तो अच्छा फायदा है। तो हम अगला शुरू करते हैं। इसमें हम सांस को पूरी तरह बाहर निकालते हैं और पेट को आगे पीछे करते हैं। ये बैठकर और खड़े होकर दोनों स्थिति में होता है, तो सभी को आता है। शुरू करते हैं हम। और जिनको बीपी है वो 15 से 20 बार, एक सांस में 15 से 20 बार पेट को आगे पीछे करेंगे। खड़े होकर और ज्यादा पेट पर इफेक्ट आता है। 1 मिनट फिर से पूछना है, मतलब सांस लेकर के जोर से सांस, अभी जो किया था हमने, पेट से, पेट को आप अगर हाथ रखेंगे तो पेट आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे सर। आवाज तो मेरी, आवाज तो क्लियर आ रही है, इनकी प्रॉब्लम अब आपके साथ हो सकती है। ठीक है। हाँ जी, इसमें जैसे पेट को आगे पीछे करना है। अगर नहीं होता तो आप नाक बंद कर ले, तो उससे सांस बाहर नहीं निकलेगी, पेट को आगे पीछे सांस निकालने के बाद इस तरह से निकली हुई सांस में पेट को आगे पीछे करना है। नकली हुई सांस में अगर न बैठ पाए तो नाक पकड़ लीजिए, फिर हिलाइए आगे पीछे करिए। प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो सांस निकाल के हाथ रखेंगे तो पेट आगे पीछे जाएगा। बस। एक आखिरी और कर लेते हैं। वेरी गुड। मत खाओ दवाई, मत खाओ दवाई। नहीं नहीं, रिलैक्स करते हैं। हम करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम। इसमें हम लेफ्ट से सांस भरेंगे, दोनों नाक को रोकेंगे उसको माइंड में कुछ सेकंड के लिए, जैसे 5 सेकंड के लिए रोकेंगे, और फिर जितनी देर में भरी है उससे थोड़ा सा कुछ सेकंड ज्यादा लेते हुए निकालेंगे। फिर अगेन राइट से भरेंगे, रोकेंगे और लेफ्ट से निकालेंगे। ये हमारा एक राउंड होगा। और जहां से शुरू करेंगे वहीं पर खत्म करेंगे। और जो सिडनी में है वो राइट से शुरू कर सकते हैं। शुरू करते हैं।
रिलैक्स करते हैं, समझने करना है। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम, गर्मी बहुत है, उसमें हम ऐसे जीभ पर ट्यूब बनाएंगे इस तरह से, और उससे सांस खींचेंगे और नाक से बाहर निकालेंगे। इसको 5-7 बार कर लेते हैं, समझ आ गया होगा आपको। इस तरह ट्यूब से खींचेंगे इस तरह से, नाक से सांस को बाहर निकालेंगे। तो बोलते हैं शीतली, शरीर को ठंडा करता है, ये बीपी हो उसमें काफी फर्क लाता है ये, अगर हाई बीपी है तो। दूसरा करेंगे शीतकारी, ये भी बहुत आपके जो मुंह की गंध होती है और जो बीपी में है बहुत इफेक्टिव होता है। इसमें हम जीभ से दांतों के बीच में, दांतों मतलब दांतों के बीच की हवा रोकेंगे और साइड से रोकेंगे इस तरह, साइड से हवा ठंडक जाएगी और नाक से बाहर निकाल देंगे। इसको भी 5-7 बार करते हैं। हवा आगे की तरफ, साइड से हवा जा रही है। अब हम करने जा रहे हैं भस्त्रिका रेचक के साथ। भस्त्रिका में वज्रासन में बैठ जाएं सभी। वज्रासन में बैठकर इसमें हम हाथों को इस तरह रखेंगे, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, हाथ सीधे, सांस छोड़ते हुए यहाँ तक लाएंगे तेजी से, और इसको हम 20 बार करेंगे। 20-20 की 4 स्थितियां होंगी और इसको हम हर 20 स्ट्रोक करने के बाद रुकेंगे। तो हम शुरू करते हैं। रुकेंगे, सांसों को महसूस करेंगे। दूसरी स्थिति में हाथों को आप सामने की तरफ ले जाएंगे और इस तरह पीठ के कंधों तक लेके आना। शुरू करते हैं। रुकेंगे। तीसरी स्थिति में हाथों को इस तरह कंधों के बराबर रखते हुए पीठ कर पीछे कंधों को ले जाएं। शुरू करते हैं। रुकेंगे। चौथी स्थिति में हाथों को इस तरह रखते हुए और इस तरह रिप्स को फिट कर। शुरू करते हैं। जब हो जाए तो हम उत्थान बालासन की पोजीशन में इस तरह से छाती को जमीन से लगा देंगे और थाइस को खड़ा रखेंगे, इसमें रिलैक्स कर लेंगे।
वापस आते हैं। हम आपकी भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी को हम 3 बार करते हुए फिर शांत बैठेंगे, आंखें नहीं खोलनी है, उसके बाद शांत बैठेंगे और ध्यान करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें हम या तो इस तरह कान बंद करके आंखें बंद करके कर सकते हैं, नहीं तो आंखें इस तरह नाक के पास इस तरह हाथ रखते हुए अंगूठों से कानों को बंद करते हुए और उनको मन में उनकी साउंड मन के अंदर करेंगे। इस तरह कमर करेंगे इस तरह। जब हो जाए शांत बैठिए, शरीर को शांत रखिए। शरीर से सभी दर्द निकल जाए। इस अच्छे समय को ध्यान करते हुए अपने सभी लोगों का, सभी का धन्यवाद करते हुए एक लंबी गहरी ऊँट की ध्वनि और उसके बाद शांति। शांतिरंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांतिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति, सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिरेव। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ते हुए करेंगे। तो गर्म हो जाए इस ऊर्जा को अपने आंखों पर, चेहरे पर धारण करेंगे। इसको कंधों पर, समस्त शरीर पर धारण करते हुए जब आंखें खोलें सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें। सभी को धन्यवाद।